नमस्कार दर्शकों, मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय मोटिवेटर, राजधानी शिक्षण समूह के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश जी यादव, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम से आज यह मुकाम हासिल किया है और आज इनके द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी उच्च स्थान पर विराजमान है, अच्छी पोस्टों पर है। मैं स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने साइंस के फील्ड में और एग्रीकल्चर के फील्ड में दुनिया में तहलका मचा रखा है। आज यहां से पढ़े हुए विद्यार्थी नीट, आईआईटी, आईसीआर, बीएचयू, जेट में अच्छी रैंकों पर, अच्छे कॉलेजों में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। यहां पर पढ़े हुए विद्यार्थी अगर साइंस धारा को देखें तो लगभग 10 विद्यार्थी 90 से ऊपर अंक अचीव किए हैं उन्होंने, और अगर एग्रीकल्चर फील्ड की बात करें तो लगभग 36 विद्यार्थी 90% से ऊपर उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम का ही ये परिणाम है कि 48% वाला विद्यार्थी 90% लेके आया है। जो जिस ढाणी में, जिस गांव में शिक्षा का दीपक बुझा हुआ था, उस दीपक को देदीप्यमान किया है उनकी लगन, उनकी मेहनत ने। आज मैं जब भी ऐसे विद्यार्थियों से मिलता हूं जो डॉक्टर साहब के पास पढ़े हैं, वो सहसम्मान डॉक्टर साहब को तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं और डॉक्टर साहब को वो लोग अपनी नजरों में भगवान मानते हैं। ऐसी शख्सियत को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रमेश जी, सभी दर्शक बंधु आपका स्वागत करते हैं। सबको प्रणाम, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रहा था कि ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में ज़्यादातर विद्यार्थी साइंस धारा की तरफ, साइंस की तरफ ज़्यादा रुझान है, एग्रीकल्चर की तरफ बच्चों का रुझान नहीं है, ना ही उनके अभिभावक उनको एग्रीकल्चर की तरफ कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर फील्ड अच्छा है, या एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या स्कोप है, ऐसा इन दर्शकों को अवगत कराएं, हमें अवगत कराएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट साइंस की तरफ ही जा रहे हैं या बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। वर्तमान जो परिस्थिति है पिछले 5 या 7 साल से, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अभिभावक एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित है क्योंकि उनको यहाँ ज़्यादा संभावनाएं दिखती है। सबसे बड़ी इसका जो अचीवमेंट है, सबसे बड़ा जो फायदा है एग्रीकल्चर का, वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें। आज हम राजस्थान की बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1000-2000 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं और वो ही निकलते हैं। अब आप दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, मैं माफी चाहूँगा किसको बुरा लगेगा, वहाँ एक बहुत बड़ी संख्या होती है, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, एक पोस्ट निकलती है, उसके लिए कई हज़ारों लाखों फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। दूसरा, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, सब जानते हैं, पूरी इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, सारा इनकम जो है वो एग्रीकल्चर पे, काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड हम लोग। और वर्तमान हालात हमारे ऐसे बने हैं कि पानी का स्तर, जल स्तर हमारा नीचे गिरता जा रहा है, बिल्कुल बंजर जमीनें होती जा रही है, लवणता क्षारीयता बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में हर व्यक्ति के सामने, हर वैज्ञानिक के सामने, हर एक कृषक के सामने, हर स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके सामने एक बड़ी चैलेंज, एक समस्या है कि हम किस तरह से हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम भारत को एक अच्छा कंट्री बना सकते हैं, एग्रीकल्चर में एक नामी कंट्री बना सकते हैं, इसका इज्जत के साथ सब लोग नाम ले। हालांकि हम बहुत अच्छे स्तर पे भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, हमारा जो एरिया है, उसके हिसाब से हमें अभी बहुत संभावनाएं एग्रीकल्चर में तलाशनी है। एग्रीकल्चर में हमें एक उपज प्रोडक्शन, जिस तरह से हरित क्रांति 1966-67 में आई, उसी तरह की हरित क्रांति की बार बार जरूरत है, उसी तरह का उत्पादन बढ़ना जरूरी है। तो ऐसे हालात में बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। दूसरे, अगर हम बात करें कि स्कोप क्या है, तो जो बच्चे नौकरियों में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अपार संभावनाएं हैं। आज 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, 64 यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया में है। वहाँ पर खूब सारी पोस्ट, साइंटिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, टेक्निकल असिस्टेंट्स है, एओ है, लैब टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, लॉट ऑफ पोस्ट आर देयर, खूब सारी पोस्टें हैं। इसके अलावा आईसीआर बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसके प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं। वो पूरी यूनिवर्सिटीज़ को रन करता है, उसके बहुत सारे संस्थान पूरे भारतवर्ष में है, उनमें बहुत सारी पोस्टें इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए निकलती रहती है। काफ़ी सारे लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी उसकी है। इसके अलावा हम बात करें, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, जो फील्ड ऑफिसर के पद पे जाते हैं, डबल एओ बनते हैं, वो बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारा दूसरा काम भी उसके अंदर करते हैं, और साल 2-4 साल में वो उनका जो ग्रेडिंग होकर वो मैनेजर तक साल 2-4 साल में चले जाते हैं। तो वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इक्रीसेट है,
दूसरे और यहाँ से सीमेंट मैक्सिको में भी स्टूडेंट्स जाते हैं, और दूसरी जो संस्थान है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जाते हैं। तो कुल मिला के यूँ कह सकते हैं एग्रीकल्चर में सीड्स कंपनियों में, सीड डिपार्टमेंट में, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट या दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके डिपार्टमेंटल पोस्टें काफ़ी सारी निकलती रहती है, सुपरवाइजर, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, इस तरह से काफ़ी सारे पोस्ट वहाँ होती है। तो कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक बहुत व्यापक इसका स्कोप है। और इसके लिए हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है राजधानी एजुकेशनल ग्रुप है, उसमें हमने एक वीडियो बना के डाला है। उस वीडियो को अगर कोई स्टूडेंट देखता है या कोई जो एग्रीकल्चर में अच्छा करियर बनाना चाहता है वो अगर उसको देखता है तो उसको लगेगा कि ये कितना बड़ा एक व्यापक एक संभावना है इसके अंदर। साथ ही कोई बच्चा जो ऑलरेडी पढ़ रहा है उसको भी कई बार जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि इसमें क्या स्कोप है, लेकिन जब वो उसको वीडियो को देखेंगे उसको लगेगा कि ये इतना बड़ा स्कोप है। एक जो एग्रीकल्चर में जो नौकरी कर रहे हैं जो बड़ी पोस्ट पे उनको भी लगेगा कि तो वीडियो सबके लिए, जिसमें बहुत क्लियरिटी के हिसाब से मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करूँ, सारी पोस्टों को इंक्लूड करूँ और एक बच्चे को लगे कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, उसको संभावना इसके अंदर नजर आए। और इसके अलावा गर्ल्स के लिए तो राजस्थान सरकार ने पूरे प्रयास कर रखे बच्चियों को एग्रीकल्चर जोड़ने के लिए। आज से 10 साल 15 साल पहले बच्चियां होती नहीं थी एग्रीकल्चर में, आज काफ़ी सारी गर्ल्स आ रही हैं क्योंकि उनके लिए स्कॉलरशिप 5,000 रुपये जैसे 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है। उसके बाद में 10,000 12,000 आगे BSc MSc में है। तो यूँ कह सकते हैं कि एक अपार संभावना है, आप बेहिचक आ सकते हैं। लेकिन आने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उसको केवल ले ले, बल्कि आप उसको पूरा जीना होगा, आपको उसको समझना होगा, उसके अंदर कहाँ क्या कर सकते हैं आप वो सारा करना होगा। और एक कृषक सेवा कह दो, समाज सेवा कह दो, राष्ट्र सेवा कह दो, उसके भाव से अगर आप आते हैं तो व्यापक संभावनाएं हैं। आप बहुत अच्छा पैसा भी व्यापार के द्वारा भी एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपोर्ट्स वगैरह, काफ़ी चाय का आज देख लीजिए हम, और दूध में, दलहन में, कुल खाद्यान्न में आज हम पूरे वर्ल्ड को टॉप कर रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। तो काफी संभावना, अपार संभावनाएं हैं, स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं और अब आने वाले टाइम में और ज्यादा रुझान होने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। बहुत अच्छा इसका स्कोप है, आप बेहिचक एग्रीकल्चर में आ सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर सकते हैं। जैसा कि दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट नौकरियों में भी अच्छा स्कोप है, ICR बैंकों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। और स्कोप की अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि राजधानी एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन पर देख सकते हैं, उनके YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ बातें करते हुए कि अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण जो क्लासेज हैं वो ऑफ चल रही हैं, तो कहीं ऐसा न हो इस कोरोना के चक्कर में बच्चों का भविष्य खराब हो जाए या एक साल खराब हो जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग है पढ़ाई के लिए? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आपदा है कोरोना, एक बहुत बड़ा यूँ कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के लिए खतरा है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यूँ भी नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से हम अपना करियर खराब कर लें या कोरोना की वजह से बिल्कुल ही पढ़ाई को छोड़ दें या साल खराब हो जाए, ऐसा हम कर नहीं सकते, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ बहुत बड़ी कोई समस्या या कोई आपदा आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लाती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इस साल जितना ईजी कंपटीशन जेट में, ICR में, BHU में, नीट में या IIT में होगा, शायद आपकी ज़िंदगी में, शायद आपके जीवन में दोबारा कभी ना हो। तो इस आपदा को, इस महामारी को, इस परेशानी को, इस समस्या को आप चाहे तो अपनी ताकत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आप घर पे बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान आज घर पे बैठा है, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आज, पूरा वर्ल्ड ही पूरा घरों में कैद है, आज पूरा लॉकडाउन चल रहा है। और ऐसे हालात में आप घर बैठ के केवल आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, TV देख रहे हैं या दूसरे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, आप तो मेरे हिसाब से ये आपके जीवन के लिए शायद हो सकता है अभिशाप बन जाए। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए और इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए रन कर रहे हैं। आज नीट में, IIT में, जेट के लिए, ICR के लिए, BHU के लिए और दूसरे कंपटीशंस, कोई भी रीट हो या और कोई SSC का कंपटीशन हो, सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट सही ऑनलाइन क्लास का चुनाव कर लेगा, सही प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा, अपने आप को एक अच्छा सिटिंग देगा पढ़ने के लिए, वो बहुत अच्छा कर जाएगा और उसके लिए ये महामारी शायद वरदान साबित हो जाए। मैं इसका मतलब ये नहीं कि इस महामारी को अच्छा ठहरा रहा हूँ, मैं दर्शकों से माफी चाहूँगा। मैं इसके दूसरे पहलू पे बात कर रहा हूँ कि इसका फायदा लिया जा सकता है। आप घर पे किसी का कैद है, आप घूमने नहीं जा सकते, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप किसी दोस्त के साथ ताश नहीं खेल सकते, आप कहीं घूम नहीं सकते, आप और दूसरी जो एंटरटेनमेंट है वो नहीं कर सकते। तो इसको क्यों ना अपनी ताकत में कन्वर्ट किया जाए और बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेके और आप इसको पूरी तैयारी करें और जब लॉकडाउन खुले और आपका एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छा कर पाए। तो
हो सकता है आप जहाँ मीडियम क्लास के कॉलेज में जा रहे थे यानी लोअर कैंपस में जा रहे थे, उस अचानक आप जो है ना थोड़ा सा आप तैयारी करके और टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट में चले जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, आपसे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। बहुत सारे टीचर्स जो आपसे जुड़े रहे हैं या जो आपसे जुड़े हुए हैं, वो लोग बड़ी उम्मीदें पाले बैठे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी अच्छा करेगा। आपके माता पिता बहुत अच्छा आपसे उम्मीदें पाल के बैठे कि कभी तो मेरा बेटा मुझे तीर्थ करवाएगा, कभी तो मुझे गर्व करवाएगा कि मैं किसकी माँ हूँ, किसका बाप हूँ। तो ये उनकी भी है। प्लस कुछ अब आप स्टूडेंट है तो आने वाली जो पीढ़ी है वो बड़ी उम्मीद से देख रही है कि मेरे पिता, मेरे दादा जो है मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो आपका जिंदगी यूं नहीं कि आप उसको हंस खेल के या केवल हाँ ठीक है आप खुश रहिए, ये इसमें नो डाउट, लेकिन कैरियर के बारे में जरूर आपका पूरा जागरूकता होनी चाहिए। और शायद ये कोरोना महामारी आपके लिए वरदान बन जाए, बशर्ते कि आप इसके पूरे लाभ हानि का आकलन करके और अच्छा करने के बारे में सोच ले और पढ़ना शुरू कर दे, मेहनत कर ले, तो आप अच्छा कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में भी विद्यार्थी अपना अध्ययन जारी रख सकता है और वह अध्ययन ऑनलाइन कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछूंगा कि आपका जो राजधानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और राजधानी साइंस धारा साइंस में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी अग्रगण्य है, सिरमौर रहा है। तो इसके लिए बच्चे यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लासेज का क्या प्रावधान है? किस तरह से बच्चा अपनी पढ़ाई को सक्रिय रखे, जारी रखे, ताकि वह बढ़िया तरीके से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अंक प्राप्त कर सके? जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस, कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं। आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, किस संस्थान को चुन सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो बड़े लुभावने तरीके से बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आप किसी के बहकाव में नहीं है, आप ऐसे इंस्टीट्यूट का चुनाव करें जो वाकई आपका भला कर सकता है। उसकी फैकल्टीज को आप देखें, उसके डेमो वीडियो जो पढ़े उनको देखें, वीडियो की क्वालिटीज को आप देखें। आप हर प्रकार से परखने के बाद में आप उस कोर्स को खरीदें, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले कहा, ये आपका अकेले का सवाल नहीं, इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है। तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राजधानी एजुकेशनल ग्रुप का ऑनलाइन कोर्स मुझे लेना है तो आप निसंकोच ले सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ फ्री वीडियो यूट्यूब चैनल राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पे डाल रखे हैं। आप उनको देखिए, आराम से उनको देखिए, उनकी क्वालिटी को देखिए, उनके जो फैकल्टी है वो कितना ज्ञानवान है उसको देखें, उनके तजुर्बे के बारे में आप पता करें। कोई स्टूडेंट जो आपसे सीनियर है, जो आज कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उनसे पता करें। यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर उनसे पता करें, रिजल्ट्स देखें। जैसे हमारी रिजल्ट की बात करें तो 12वीं क्लास में हमने पूरे राजस्थान के जो डायरेक्ट सिलेक्शन होते हैं उसमें 65% बच्चे हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, ओवरऑल 65% स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है केवल एक संस्थान ने। आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा एक स्टडी का पॉइंट है, कितना बड़ा तपस्या और त्याग हम लोग यहाँ बच्चों के साथ या बच्चे हमारे साथ करते हैं। 13 घंटे में अकेला खुद अपने पैरों पे खड़ा रहता हूँ, उतना ही सारी टीम, बाकी जो टीम है बड़ी सिलेक्टेड, अपने अपने क्षेत्र के महारथी, वो पूरी ताकत से लगे रहते हैं। तो इसका ही परिणाम है कि एक 48% बनाया हुआ बच्चा भागचंद गुर्जर, और वो 12वीं क्लास में 90% बनाता है, 40.51%, 40.5% के करीब वो बच्चा बढ़ा रहा है 10वीं से 12वीं में। और वो एक स्टूडेंट नहीं है, एक बहुत बड़ी रेंज है। जितने लोगों के पास स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ उतने तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो 35% ग्रोथ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उन स्टूडेंट्स ज़्यादा 35% से ग्रोथ कर रहे हैं, 38% से ऊपर ग्रोथ है, किसी का 40% से ऊपर ग्रोथ है। एक बहुत बड़ी रेंज है स्टूडेंट्स की। तो आप आराम से उसको पूरा उसका अवलोकन कर सकते हैं। जेट न जाने कितनी बार फर्स्ट रैंक दी है, न जाने कितनी बार टॉप 100 में 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे दिए हैं। न जाने कितने स्टूडेंट्स आज हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स नौकरी कर रहे हैं, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। टॉपर्स, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, ज्यादातर बच्चे आपको राजधानी के मिलेंगे। तो ये सारी बातें सिद्ध करती है कि एक अच्छी क्वालिटेटिव एजुकेशन, एक क्वालिटेटिव जो शिक्षा एक बच्चे को मिलनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, वो यहाँ मिलती है। लेकिन फिर भी आप मेरी बातों से यकीन न करें, आप पूरा पता करें कहाँ ज़्यादा अच्छा है, कहाँ मुझे बेस्ट मिल सकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। और आपकी ज़िंदगी का सवाल तो आपको ही उसका फैसला करना पड़ेगा। अपने लाइफ का फैसला किसी और के ऊपर ना छोड़े। तो आप फैसला करें कि मुझे कहाँ करना है। उसके लिए किसी तरह से आप जो भी आपका तरीका हो सकता है जांच करने का, उस तरह से उस कोर्स को या उस इंस्टीट्यूट को जांचें और उसके बाद ही आप अच्छे कोर्स का चुनाव करें। साथ ही इसी जो चैनल जिस पर हम बात कर रहे हैं, हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोबाइल ऐप का। हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल ऐप भी लेके आए हैं, और मोबाइल ऐप में कुछ वीडियो, जिस तरह से यूट्यूब पे फ्री है उसी तरह से कुछ वीडियो हमने फ्री सैंपल वीडियो डाल रखे हैं। उनको आप आराम से देख सकते हैं, उनको पूरा उनका एक पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद लगता है कि मुझे नहीं कोर्स खरीदना है, तो बहुत नॉमिनल फीस रखी है हमने, एक इतनी सी कम फीस रखी है कि वो आपकी जो ऑफलाइन होती है उससे बहुत आधी से भी कम फीस है।
तो ऑफलाइन से आधी से कम वैसे फीस हो गई। इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं है, सारा जो बाहर खर्चा होता है हॉस्टल वगैरह का वो भी आपका नहीं लग रहा है। तो बहुत ही मामूली सी फीस हमने रखी है जिससे बच्चे का भला हो और हमारी भी जो टीम है, जो हमारे संसाधन है, उनका भी भरण पोषण होता रहे, क्योंकि आपके द्वारा ही हमारे पूरी व्यवस्थाएं होती है, हमारे पूरी टीम, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके परिवार चलते हैं। तो नॉमिनल फीस पे हमने सारा रखा कि हर कोई स्टूडेंट उसको आराम से वहन कर सके। तो आप मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और उसमें सारे अलग अलग कोर्स दे रखे हैं। सबका पेड अलग है, फ्री अलग है, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा भला इसमें हो सकता है तो आप उनको सहज सुन सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि राजधानी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियो भी हैं, डेमो वाले वीडियो भी हैं और मोबाइल ऐप पर लिंक भी है जिसमें आप वीडियोस या क्लास से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि ये टॉपिक या जो चैप्टर आपने मोबाइल ऐप में जो डाले हैं, क्या उनको बार बार पढ़ा जा सकता है या उनको एक बार ही पढ़ा जाएगा? देखिए सर, जब तक एग्जाम हो या उसका जो टाइम पीरियड है, या तो टाइम बाउंडेशन होगा फिर या एग्जाम तक वो वीडियो अवेलेबल रहेंगे। जब तक वो वीडियो अवेलेबल है आप उसको बार बार देखिए, उसका कोई दिक्कत नहीं। आप एक चैप्टर को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए। केमिस्ट्री का कोई हार्ड चैप्टर है या बायोलॉजी का बहुत टेक्निकल चैप्टर है या एग्रीकल्चर में आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देख सकते हैं। दूसरा, उसको उसी ऐप के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐप में डाउनलोड होगा। आप उसको कहीं भी अपने मोबाइल में या डाटा कार्ड में उसको डाल के या कहीं और आप भेज नहीं सकते। इसके अलावा उसके अंदर हमने कुछ पीडीएफ चैप्टर्स के पीडीएफ डाल रखे हैं, जिनको आप जैसे चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद आपको रिवाइज करना तो पीडीएफ से आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमने उसमें डाल रखी है जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम्स आप चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि पीडीएफ है, उसमें बार बार हम उसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि बुक्स या नोट्स जरूरत होगी या इनके बिना भी पढ़ा जा सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान है ऑनलाइन क्लासेज में? जैसा कि मैंने बताया, वैसे नोट्स की या किसी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वीडियो कुछ इसी तरह से डिजाइन की है जिसके अंदर आपको सामने सब कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। हर लाइन है उसके ऊपर लिखी हुई है जो समझाई जा रही है, जो बोली जा रही है, हर डायग्राम उसके ऊपर हमने बना रखा है। तो आप जरूरी नहीं कि आप नोट्स केवल एक खाली रजिस्टर या रफ भी लेके अपना काम चला सकते हैं। पीडीएफ, जैसा मैंने कहा, पीडीएफ के रूप में फॉर्मेट में भी आपको उसमें नोट्स मिलेंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता है और उसके बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं खुलते हैं तो आप डाक से, उसका बहुत नॉमिनल खर्चा हमने अलग से रखा है, डाक से हमारे नोट्स, हमारी जो बुक्स है, हमारी जो सामग्री है उसको मंगवा के और फिर से अगर आप उन वीडियो को रिपीट करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, बहुत बढ़िया कर जाएंगे, सोने पर सुहागा हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पीडीएफ और डाक से बुक्स और नोट्स उपलब्ध हैं, तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास जो चलेगी उसमें अगर विद्यार्थी को किसी टॉपिक विशेष में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान कैसे होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि क्लास, ऑफलाइन क्लास में हम टीचर के सामने बैठे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम हाथ खड़ा कर लेते हैं या टीचर को हम बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज इसको दोबारा बता दीजिए। तो एक दिमाग में प्रश्न होता है कि क्या ऑनलाइन में ये फैसिलिटी मिलेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल ये फैसिलिटी है। आप, पहली बात तो हमने वीडियो डिजाइन ऐसे की है कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही तो आप उसके अंदर मोबाइल ऐप के अंदर एक फैसिलिटी है जिसमें आप चैट तक कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख के उसके अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के कुछ नंबर हम दे रखे हैं हमने, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है वो, तो हम उसका वीडियो बना के दोबारा ज़्यादा बढ़िया तरीके से या उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके उसका वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे। या कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो उसको कोशिश ये रहेगी व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा उसको अच्छी तरह उस टॉपिक को क्लियर किया जाए। इसके अलावा कभी कभी बीच में लाइव सेशन होंगे, लाइव सेशन में हम टॉपिक विशेष में आज इसकी बात करने वाले हैं, इस फला आज सेल बायो की बात करेंगे, तो सेल बायो में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जो टॉपिक में प्रॉब्लम है वो आप बताएं, तो एक्सपर्ट सामने होंगे, आपका क्वेश्चन टाइप होगा वहां, उसको पढ़ के एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। इस तरह की हमने फैसिलिटी रखी है, तो आपको बिल्कुल निस्संदेह आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपने डाउट को जब चाहे जब क्लियर कर सकते हैं, जिस समय चाहे जब आप अपनी समस्या को लिख के, अपने प्रॉब्लम को लिख के, टॉपिक विशेष की दिक्कत को लिख के या उसको SMS के द्वारा भेज के या उसको मोबाइल ऐप के चैट में डाल के आप उसका आंसर ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर कोई समस्या आती है पढ़ाई से संबंधित तो व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके
या लाइव क्लास उपलब्ध करा करके इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा कि क्लास तो ऑनलाइन चलती रहेगी, नोट्स भी उपलब्ध कराओगे, लेकिन ये जो टेस्ट का क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज किस तरह से कराओगे बच्चे का, कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कैसे बच्चे का टेस्ट ले पाओगे आप? क्या ऑनलाइन क्लासेज में टेस्ट प्रक्रिया का प्रावधान है? देखिए, टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है सफलता के लिए, क्योंकि कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है वो टेस्ट से ही आती है। बच्चा जब क्वेश्चंस को हल करता है तभी उसको लगता है कि मुझे ये चीज़ें मुझे अब क्लियर हुई है, मुझे इस तरह से था कि मेरे समझ में नहीं आया था, या वो अपने आप को आकलन भी कर पाता है, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाता है, स्व आकलन कर पाता है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कमी है, वो अपने आप को ढूंढ पाता है। टीचर भी बच्चे के अंदर वो कमी ढूंढ पाते हैं। तो टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसके लिए हमने ऑनलाइन उसी मोबाइल ऐप पे टेस्ट का पूरा सिस्टम रखा है, जिसमें हर वीक टेस्ट होगा। टेस्ट में एक बिल्कुल सेम पैटर्न पे, आईसीआर का है तो आईसीआर के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, वही टाइमिंग होगा, वही क्वेश्चन के नंबर होंगे, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। जेड का है तो जेड के हिसाब से, बीएचयू तो बीएचयू के हिसाब से। टाइम बाउंडेशन होगा उसका, इतने टाइम में आपको पूरा करना है, आंसर देने हैं और आप उसको सबमिट करना है। उसके बाद में पूरे ऑल इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस ऑनलाइन में सबसे बड़ा उनको फायदा होने वाला ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का, कि पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर बैठने वाले हैं और उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस आने वाला है, आपकी रैंक मैसेज से, व्हाट्सएप से या ऐप के द्वारा आपके पेरेंट्स को मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है। तो एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा। आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान की टॉपेस्ट जो स्टूडेंट्स है या जो टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनके अंदर मैं ये वाला रैंक ला रहा हूँ। तो एक बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। इसके बाद में जब पहले तो जिन चैप्टर्स के खत्म होंगे उनके टेस्ट होंगे, उसके बाद में फिर हम कोर्स बांट के करेंगे और लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के हर 3 दिन पे या 2 दिन पे एक टेस्ट रखेंगे, ताकि बच्चे को जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना उसके ऊपर निखार आएगा और वो ज्यादा कर पाएगा। तो ऑफलाइन की तरह ही टेस्ट प्रक्रिया इसमें होगी, बल्कि इसमें तो पेपरलेस प्रक्रिया होगी, पेपर की जरूरत ही नहीं होगी, आप बैठे बैठे वहीं से टेस्ट दे रहे हैं। तो ज्यादा फायदा बच्चे को होगा, ज्यादा बढ़िया कर पाएगा। ऑनलाइन का उसको एक्सपीरियंस होगा, टाइम बाउंडेशन का उसको एक्सपीरियंस होगा। टाइम भी हम ये रखेंगे, जहां वहाँ उस एग्जाम में 2 घंटे मिलने वाले, तो हम उसको कोशिश ये करेंगे कि आप उसको उसके लिए थोड़ा 15 मिनट हम कम दें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। तो ये हमारी व्यवस्था रहेगी। टेस्ट प्रॉपर ऑफलाइन क्लास की तरह चलेगी। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑफलाइन की तरह ही टेस्ट प्रक्रिया रहेगी। एसएमएस द्वारा या फोन द्वारा अंकों के बारे में आपके अभिभावकों को सूचित किया जाएगा। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि राजधानी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब जो ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई हैं आपके द्वारा, तो उसकी फीस और फीस जमा कराने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा? फीस हर कोर्स की अलग अलग है। जैसा मैंने कहा, बहुत एक न्यूनतम शुल्क हमने रखा है, एक नॉमिनल फीस रखी है, ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा हो। तो उसको आप अपने मोबाइल ऐप पे जाके जिस कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है, आपको आईसीआर लेना है, जेट लेना है, बीएचयू लेना है, या तीनों का पैकेज लेना है, या एग्री उसमें भी किसी को सब्जेक्ट विशेष का लेना है, या फिर नीट वगैरह, जो भी आपका कोर्स डिमांड है उसके हिसाब से हमने ऐप में वैल्यू और पूरा फिक्स किया हुआ है। इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है। लेकिन जब आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही एक नॉमिनल फीस है। रही बात फीस कैसे जमा करानी है, तो उसी मोबाइल ऐप के अंदर आपको फीस जमा कराने की सुविधा मिलेगी, जिसमें आप किसी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या किसी यूपीआई भीम ऐप, पेटीएम, गूगल पे या रुपए कार्ड से, इससे आप आराम से उस पैसे को जमा करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी लग के वो पैसा जमा होगा। उसका रिसिप्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा और आपको कभी भी किसी व्यक्ति को चाहे वो अधिकृत हो चाहे अनधिकृत हो, किसी को भी कैश पैसा इसके लिए नहीं देना है। सारा ऑनलाइन होगा, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगा, उसका सारा जीएसटी वगैरह का सारा बिल आपको मिलेगा। इसलिए किसी को कैश आपको नहीं देना ही ध्यान रखना है। केवल पेमेंट ऑनलाइन करना है, ऐप के माध्यम से करना है। उस ऐप में जो भी उसके अंदर वैलेट है उसी के ऊपर पेमेंट करना है, जिससे आपको कोर्स मिलता रहे और आपको कोई व्यवधान नहीं हो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फीस से संबंधित मोबाइल ऐप पर सारा उपलब्ध है, तो मोबाइल ऐप पे जाकर के हम फीस से संबंधित, शुल्क से संबंधित ब्यौरा देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि नोट्स या बुक्स किस प्रकार मिलेंगे? जो ऑनलाइन क्लासेज का सिस्टम जो चला है उसमें नोट्स और बुक्स का क्या प्रावधान रहेगा, किस तरह से उपलब्ध होंगे? दर्शकों, इसके लिए हमने पीडीएफ फॉर्मेट में ऐप में डाल रखा है। वो डाउनलोड नहीं होंगे, डाउनलोड होंगे तो ऐप में होंगे। आप उसका प्रिंट नहीं ले सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं। आप उसी के अंदर उसको देख सकते हैं
और उसके बाद में अगर ये लॉकडाउन अगर समय पे हट गया तो आप थोड़ा सा नॉमिनल जो डाक खर्चा, उसके अलावा थोड़ा सा देखिए बुक्स का जो खर्चा वो देखिए, और आप नोट्स और बुक्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं 2 या 3 दिन में। जिस दिन आप उसका फीस जमा कराएंगे, अपना एड्रेस भेजेंगे, उसके 3 या 4 दिन या 5 दिन बाद में भारतीय डाक की व्यवस्था के हिसाब से 3 या 4 दिन में आपके पास वो घर ही वो नोट्स पहुंच जाएंगे डाक से, तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। PDF का फॉर्मेट अंदर पड़ा रहेगा। ये सारी सुविधा हमारे पास है जिसका स्टूडेंट फायदा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा या हमारे दर्शक पूछना चाहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बढ़िया कोर्स किसका है, या फिर ये जो लॉकडाउन कितना लंबा चलता है या जल्दी ही, अगर ये जल्दी खत्म होता है तो क्या ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी, क्या ऑफलाइन पढ़ना अच्छा रहेगा या ऑनलाइन पढ़ना अच्छा रहेगा, इन दोनों में कौन से एजुकेशन में अच्छा फायदा मिलेगा बच्चों को? देखिए दर्शकों, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं उसमें तो ऑफलाइन का हमारे पास कोई अभी चारा लग नहीं रहा। हो सकता है 3 तारीख के बाद में लॉकडाउन खुले और ऑफलाइन क्लासेस शायद चले, हालांकि संभावना कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए शायद अभी बंदिश रहेगी। बेटर तो देखो ऑफलाइन रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में स्टूडेंट टीचर के सामने होता है, उसके बराबर में बैठे हुए स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं, माहौल अच्छा मिलता है, और माहौल का जीवन पे बड़ा फर्क पड़ता है। माहौल एक आदमी को तबाह कर देता है, तो माहौल से कुछ आदमी बुलंदियों पे भी चले जाते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि एथलेटिक्स का जो बंदा होता है, जो एथलीट होता है, वो कभी भी किसी रोड पे दौड़ता हुआ नहीं मिलेगा आपको। उसकी मजबूरी होगी तो ही रोड पे दौड़ेगा। अगर उसके आसपास स्टेडियम है तो स्टेडियम में दौड़ लगाता है, जबकि रोड खाली पड़ी उस पर नहीं दौड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो स्टेडियम में जाता है तो उसको माहौल मिलता है, वहाँ हर कोई दौड़ रहा होता है, हर कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, हर कोई खेल रहा होता है। तो जब माहौल ऐसा होता है तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आती है। तो ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये कि उसको माहौल अच्छा मिलता है, वहाँ टीचर्स होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, बीच में 2 मिनट कई बार रुक के वो बात भी करते हैं अपनी। उसके अलावा और भी कई सारे उसके जो है वो फायदे मिलते हैं। नोट्स भी पूरे साथों हाथ बनते हैं, चेक भी होते हैं, तो वो होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, ये जो माहौल वाला ये बच्चा खुद क्रिएट करता है। वो घर पे रह के किस तरह से वो कहाँ बैठा है, क्या वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी रेगुलरिटी है कि नहीं, टेस्ट वगैरह में भाग ले रहा है कि नहीं, वो थोड़ा सा वहाँ बच्चे को खुद को अपने आप को संभालना होता है। यदि कोई आदमी खुद को संभाल ले और बढ़िया कर ले तो वो ऑफलाइन से भी ज्यादा बढ़िया कर सकता है, क्योंकि घर पे रह रहा है, उसको एक घर वाला जो माहौल है उसके हिसाब से अच्छा माहौल मिल रहा है, माँ का प्यार मिल रहा है, पिता का प्यार मिल रहा है, घर से सारे घर वाले उसके साथ है, तो वहाँ कई बार वो सपोर्ट भी बन जाता है, कई बार वो ताकत भी बन जाती है, और वो ऑनलाइन वहाँ बेटर हो जाता है। बाकी तो ओवरऑल बात करें तो ऑफलाइन इज द बेस्ट। अब रही लॉकडाउन खुलने की या नहीं खुलने की, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में हम ऑफलाइन भी चालू करेंगे। और जो फीस आप जमा करा रहे हैं, एक बात मैं बहुत अच्छी बताऊंगा आपको कि जो फीस आप जमा करा रहे हैं उसके हिसाब से आपको उस ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बड़ा छूट, उसके अंदर जो ट्यूशन फीस होगी, एजुकेशनल फीस होगी, उसमें मिलने वाला है। उसका बड़ा आपको एक बेनिफिट होगा और आप उसका और ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। तो उसके बाद की स्थितियाँ क्या रहती है वो बाद की चीज़ है। बाकी वर्तमान जो हालात है उसमें आप ऑनलाइन पूरी ताकत पूरी झोंक दें। और देखिए ये ऐसा नहीं रहता, आप अभी स्टूडेंट है, आपके मदर फादर आपको कमा के दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हालात ऐसे ही रहेंगे। और अब मदर फादर का भी एक टाइम है, उनको वहां तक आपका सहयोग करना है, उसके बाद अपना मुकाम तय करना है। आपके जीवन रूपी महाभारत के योद्धा आप खुद है। आप अगर अच्छे अर्जुन है तो हो सकता है कोई कृष्ण आपको मदद करने के लिए आगे आ जाए, कोई सारथी बन जाए आपका और जीवन में आपको आगे बढ़ा दे। लेकिन अगर आप योग्य अर्जुन नहीं है, आप दुर्योधन है, तो फिर कोई कृष्ण भी आपके साथ नहीं आने वाला है। और आपके जीवन के लिए आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, और अपने जीवन का फैसला करना आपका खुद का दायित्व है। इसलिए अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छे फैसले ले, कठोर फैसले ले। जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ये चीज अपने दिमाग में जरूर रखें। तो डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि एजुकेशन की जितनी भी महान हस्तियां हैं वो शहरों की तरफ रुख करती हैं, शहरों की तरफ अपने इंस्टीट्यूटों को डाल रही हैं। तो आपने शहरों को छोड़ करके इस जोबने क्षेत्र को ही क्यों चुना, और इस जोबने क्षेत्र में भी आपने जो नाम, जो मुकाम हासिल किया है वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी भारत में सिरमौर बना हुआ है। तो इस जोबने क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या कारण था डॉक्टर साहब आपका? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे उनके गार्जियंस के हमारे पास फोन आते हैं कि सर आप उदयपुर में अपना इंस्टीट्यूट शुरू कर लीजिए, बीकानेर में शुरू कर लीजिए, एक उसकी ब्रांच गंगानगर में डाल दीजिए, जयपुर में डाल दीजिए, कोटा अजमेर में डाल दीजिए। बहुत सारे फोन आते हैं, लेकिन उनसे एक ही चीज कहते हैं कि भाई जो चीज हम एक जगह रह के कर पाएंगे वो शायद 2 जगह या 4 जगह नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंस्टीट्यूट तो हमारा पचकोडिया में ही रहेगा। अब रही बात उदयपुर, बीकानेर, जोबनेर या जयपुर या जो भी आपका शहर है या जो कस्बा है उसमें डालने की,
तो अब तो कोई दिक्कत रही नहीं, हम आपके घर ही पहुंच रहे हैं, पूरी टीम आपके घर ही पहुंच गई है, क्योंकि भारी डिमांड रहती है। दिन के कोई सैकड़ों फोन आते हैं जो यही कहते हैं कि सर आप कब इधर शुरू करेंगे, कब वो करेंगे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए आज भी उनका इतना आत्मीयता है, चाहे वो साइंटिस्ट बन गए, चाहे वो बहुत बड़ी पोस्ट पे आगे चले गए, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर क्यों ना बन गए हो, लेकिन आज भी उनका लगाव वो का वही है। और इसका बड़ा कारण यही है, देखिए बच्चे का फायदा सबसे ऊपर रखा है, सबसे पहले बच्चे का फायदा, उसके बाद भी 2 नंबर पे अपना फायदा रखा है। चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, पढ़ाई की हो, खाने की हो, हॉस्टल की हो, हमेशा बच्चे का भला पहले रखा है। तो और दूसरा, जैसा कहा भाई, महानगर या कोई दूसरे कस्बे में या बड़े शहरों में जाने की अब जरूरत रही नहीं है, क्योंकि इस ऑनलाइन में तो जैसा मैंने कहा ना, आपके घर में ही पूरी टीम आ गई। आप अपने घर में, घर के किसी कोने में बैठ के, किसी हॉल में बैठ के, बेडरूम में बैठ के, कहीं भी आप अपने मोबाइल को चला के, अपने पीसी को चला के पूरे क्लास को ले सकते हैं। अब तो बिल्कुल ही सुविधा आपके घर तक ही आ गई है, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं और अपना जीवन सफल करें। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने मुकाम अर्जित किया है, आज पूर्ण रूपेण आप सफल हो, लेकिन हमने सुना है अक्सर आपके विद्यार्थी जब हमको मिलते हैं, आज अच्छी पोस्टों पे जो आपके विद्यार्थी मिलते हैं, कि आप 13-13, 14-14 घंटे आज भी क्लास लेते हो। तो उसके पीछे क्या कारण है कि आप आज इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, आज इतनी सफलता आपने अर्जित कर ली, आज आपका नाम है, फिर भी आप 13-13, 14-14 घंटे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप क्लास लेते हो? इसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब? क्या कभी आपको थकान महसूस नहीं होती इतना पढ़ाने के बाद? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थकान जब महसूस होती है तो उसके बाद भी हम जब घर आते हैं तो वो बच्चों के जो खिलखिलाते हुए चेहरे छोड़ के आते हैं क्लास में, या बच्चे का जो संतुष्टि वाला भाव होता है, उससे सारी थकान वापस निकल जाती है। क्योंकि बच्चा हमारे लिए भगवान है, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चे के लिए जीवन समर्पित है। खुद के बच्चों को कई कई महीनों तक मिले हुए कई कई महीने हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको दिन में 5 बार 10 बार व्यक्तिगत मिलके और उससे पूरा पता करते हैं कहीं परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारा करते हैं। और रही बात पढ़ाने की, तो पढ़ाना मेरा हॉबी है। मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, आज कोई साइंटिस्ट है, लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैंने आज तक किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। केवल एक बार 12वीं क्लास में पटवारी का फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद में दिमाग में यही था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सबसे बड़ा पारितोषिक है मेरे लिए। तो दिमाग में यही रहा कि बच्चों के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं, और वही एक कारण रहा कि आज भी 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे काम करने के बाद में भी अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट भी जरूरत पड़ने पे एक अच्छी, भगवान ने इतना मास्टर बनाया है कि सब्जेक्ट में भी कई बार 1 या 2-2, 3-3 सब्जेक्ट तक बहुत बढ़िया पढ़ा लेते हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टनेस के साथ पढ़ाते हैं। बिल्कुल एक स्पेशलिस्ट जैसे पढ़ाता है, उस तरह से पढ़ाते हैं। कहीं यूं नहीं भाई केवल घास काट दिया, दुनिया कोई कितना ही बढ़िया, जिस टॉपिक को पढ़ाते हैं उस टॉपिक में चाहे दुनिया कितना ही बड़ा, मैं कहते हुए मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि अपने आप को एक यूं लगता है कि नहीं, एक बहुत अच्छा जो टीचर पढ़ा सकता है, उतना बढ़िया हम बच्चे के साथ कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जिनका कोई संबंध नहीं एग्रीकल्चर से, जिनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, फिर भी वो अपना जो है कर करा के अपना मतलब कर रहे हैं, वो उनका खुद का आउटलुक है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। हम लोग तो केवल बच्चे को आज ही नहीं, आगे चल के भी वो जब पढ़े या नौकरी लगे वहां तक उसकी मदद करने की दिमाग में रहती है। फील्ड के बारे में भी पूरा नॉलेज रखते हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं। स्टूडेंट से भी सारा जो बढ़ के चले गए, उनसे भी बार बार सपोर्ट मिलता रहता है, उनकी वेल विशेज मिलती रहती है, उनकी गाइडेंस भी, मैं कहूँगा गाइडेंस ही मिलती रहती है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट तो बहुत ऊंचे पदों पे हैं, तो उनका समय समय पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनके फ़ोन आते हैं, वो थैंक्स बोलते हैं या अच्छा करते हैं कुछ, तो एक बड़ी खुशी मिलती है और सारी थकान अपने आप ही निकल जाती है। तो डॉक्टर साहब, आपके जो इंस्टीट्यूट है राजधानी फाउंडर, राजधानी साइंस धारा में, आज राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल जो अलग अलग है आपके, आप उन सारे बच्चों को व्यक्तिगत तरीके से, व्यक्तिगत रूप से उनका नाम, उन बच्चों को जानते हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है डॉक्टर साहब कि वो बच्चे आपसे इतनी आत्मीयता रखते हैं कि बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार है आपका उनके प्रति। इसके पीछे क्या रीजन है डॉक्टर साहब? देखिए, कोई गार्जियन विश्वास से अगर किसी बच्चे को हॉस्टल में छोड़ के जा रहा है या बच्ची को हॉस्टल में छोड़ के जा रहा है, तो उसके माँ बाप, दादा दादी, पूरा परिवारजन, सारे लोग हम ही हैं। तो उसको कभी भी हमें एहसास नहीं होने देते कि वो कहीं बाहर आया हुआ है या हॉस्टल में रहता है। इवन बच्चियों का हॉस्टल तो हमने आधा किलोमीटर दूर जो बॉयज हॉस्टल है, पूरा कैंपस है। एक तो मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि यहाँ कोई भी चीज़ रेंटेड नहीं है, सब कुछ हमने अपना खुद का बना रखा है। हॉस्टल तो हॉस्टल के हिसाब से बना रखे, बहुत बड़ा कैंपस है, 10 बीघा में फैला हुआ कैंपस है। अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं, 4 हॉस्टल बॉयज़ के हैं, 1 हॉस्टल गर्ल्स के लिए बना रखा है। तो गर्ल्स का हॉस्टल वो आधा किलोमीटर दूर है, नीचे हमारी पूरी फैमिली, मदर फादर मिसेज, बच्चे बच्ची रहते हैं, ऊपर पूरा बच्चियों का हॉस्टल है। तो बच्चियों का तो कभी लगता ही नहीं कि मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि वो जब भूख लगती है तभी
रसोई में जाके खाना खा लेती है, जब उनको अच्छा होती है चाय बना के पी लेती है, या वो एक परिवार के मेंबर की तरह रहती है। इसी तरह से बॉयज़ दिन में कम से कम एक बच्चे को एक दो बार या 2 दिन से 3 दिन से एक बार गले से छाती से लगा के उसको पूरे सुख दुख के बारे में बात करता हूँ, उसके परिजनों के बारे में, घर वालों के बारे में पूरी वो रखता हूँ। पढ़ाई में कहाँ दिक्कत आ रही है, खाने में कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मैंने ओपन चिट सिस्टम बना रखा है, जिसमें बच्चा टेबल पे या हमारा जो शिकायत बॉक्स है उसके अंदर कहीं भी वो एक स्लिप बना के रख जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है। आप ये चीज़ें सारी स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए उनसे पता कर सकते हैं। सारा एकदम पारदर्शी काम रखते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, उसको हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन मिलता है। टेस्ट वगैरह इस साल शायद ही कभी कोई दो या 1-2 दिन बीच में हो सकता है, कभी नहीं लगा, बाकी पूरे साल पर डे के रेगुलर टेस्ट, कभी 100 क्वेश्चन पर डे के, कभी 150। तो इतना किसी के पास 5000, किसी के सब्जेक्ट के 2000, किसी के 7000 ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डीपीपी भी काफ़ी सारे दिए है, क्वेश्चंस टेस्ट पेपर्स भी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप किसी के साथ जुड़ते हैं और जिस उम्मीद के साथ जुड़ते हैं उस उम्मीद से अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो नेचुरली आपका लगाव उस संस्था से, उस व्यक्ति से, उस कंपनी से होगा। जिस उम्मीद के साथ जाते हैं उससे अगर कम मिलता है तो आपसे दूरियां बना लेगी। तो बच्चों का लगाव होने का यही कारण है कि जो भी बच्चा जिस उम्मीद के साथ आया है उसको उसकी उम्मीदों पे हमने कोशिश की कि हम खरा उतरे। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, हरियाणा की बच्ची यहाँ पढ़ रही है, बिहार की बच्ची पढ़ रही है, यूपी की बच्ची पढ़ रही है, एमपी की बच्ची पढ़ रही है। इसके अलावा बॉयज़ तो शायद लगभग सारे आधा भी नहीं तो कम से कम मान लीजिए कम से कम 4 या 5 या 7 स्टेट के बच्चे आज इस छोटे से कस्बे में, इस राजधानी संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा कारण है कि बच्चों को हमेशा अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है, उनकी समस्या को अपनी समस्या माना है, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा माना है और हमेशा उनके साथ खड़े रहे। जैसा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि राजधानी साइंस धारा और राजधानी फाउंडा में कार्यरत जितने भी अध्यापक, लेक्चरर्स या अदर टीचिंग जो स्टाफ है वो सारे संतुष्ट हैं और उनके प्रति आपका जो व्यवहार है बिल्कुल मित्रवत व्यवहार है। उसके पीछे क्या कारण है, जरा दर्शकों को अवगत कराएं डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो स्टाफ नहीं है, वो एक परिवार है और मैं भगवान को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उस परिवार का मुखिया बनने का मुझे अवसर दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत ही महान अपने सब्जेक्ट में, अपने व्यवहार में। तो ऐसे लोगों का मुझे एक यूँ कह सकते हैं मुखिया भी नहीं भाई, उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो एक परिवार के एक सदस्य की तरह ही मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनके सुख में दुख में हर चीज़ में शामिल रहूँ। एक कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं किया। स्टूडेंट हो, चाहे अगर मेरे को सुन रहा हो, कोई देख रहा हो इस वीडियो को और किसी को लगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं तो आप निस्संदेह मुझे बताएं। कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं किया, उसको कह दिया ये चीज़ देंगे, ये खाना देंगे, ये व्यवस्था देंगे, ये पढ़ाई है, इससे कमज़ोर कभी नहीं मिलेगी, तो कभी नहीं मिली। उसके बाद में स्टाफ वगैरह के साथ भी ये पेमेंट आपका ये मिलेगा, तो वही पेमेंट रखा है जब तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई है। क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को है, अगर किसी को लगता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ने के बाद में बच्चों को लग रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ तो फिर भी गुरुजी से हाथ जोड़ लेते हैं कि सर आपका जो भी पेमेंट है अपना वो कर ले, क्योंकि बच्चे अगर संतुष्ट नहीं है तो वहाँ तो कुछ होना नहीं है। फिर फैकल्टी जो है कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, उनका इंटरव्यू होता है, उनका डेमो क्लासेस लगातार लगती है, उसके बाद में फैकल्टी सिलेक्शन होता है। और ज्यादातर फैकल्टी तो ऐसी है जो परमानेंट ही है, वो कहीं जाना भी नहीं चाहती। 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड तक की तो वो जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करती, क्योंकि उनको सारा अच्छा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, स्थायित्व है। तो इतना बढ़िया टीम है कि वो अपने आप में एक बहुत मेहनती टीम है, जिसको मैं कह सकता हूँ, जिनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इसी के कारण हम लोग आज लीड कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, और स्टूडेंट्स पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आज पोस्टेड हैं, जगह जगह आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये बड़ा कारण है उसका। तो हमेशा उनके सुख में दुख में पेमेंट से संबंधित कभी कोई किसी को शिकायत नहीं आने दी। कभी लगा कि किसी को जरूरत है तो वहाँ कोशिश ये की भाई कहीं से व्यवस्था करके उनको हमें एडवांस भी देना पड़े तो हम देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हमारा एक पूरा परिवार बहुत अच्छे से, बड़े खुशी के साथ, बड़े आपस में प्रेम प्यार के साथ रहता है, मेहनत करता है और बच्चों का हित हर हाल में सर्वोपरि रखता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि संपूर्ण स्टाफ, संपूर्ण कर्मचारी के प्रसन्न रहने का कारण एक मित्रवत व्यवहार, एक परिवार के माहौल में उनको रखा जाता है। इसके कारण सारे लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, समय पर उनको वेतन दिया जाता है। ये सबसे अच्छी खूबी है डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आपके छात्रावास में लगभग 80 से 90 विद्यार्थी फ्री एजुकेशन, फ्री छात्रावास की सुविधाएं ले रहे हैं। सही बात है। उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हमें किसी ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, तो नेचुरली हमारा भी एक ध्येय है कि जब हम सक्षम हो जाए या अच्छा करने लग जाए तो हम किसी की अंगुली पकड़ ले। और ये करना भी चाहिए कि मानवता, एक इंसानियत ये कहती है कि आप थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं तो आप किसी और के लिए भी आप कुछ करें, उनके लिए आप कर सकते हैं। तो हमने कुछ सीटें इस तरह की बना रखी है जिनको हम उसी क्राइटेरिया पे लेते हैं कि वास्तव में उसको ज़रूरत है,
वास्तव में कोई जैसे किसी शहीद का बच्चा है, कोई अनाथ है या किसी की पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो उन बच्चों को वास्तव में हम रख के पूरा खाना पीना व्यवस्था सारी उनकी करके, या फिर एक बहुत अच्छा बच्चा है जो डिजर्विंग कर रहा है, स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ने वाला है, उसके लिए भी हमने ये व्यवस्थाएं कर रखी है। जब तक हम कर पाएंगे तब तक उनके लिए अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल निसंदेह ये एक मानवता है, एक इंसानियत है, इंसान की जो कभी भूलना नहीं चाहिए उसको। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मानवता के नाते लगभग 80 से 100 के बीच विद्यार्थी निःशुल्क विद्या अर्जित कर रहे हैं, निःशुल्क छात्रावास की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो पुण्य का कार्य है, ये जो मानवता का कार्य है, ये भी डॉक्टर साहब की सफलता की सीढ़ी बना है। सफलता के पीछे उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता और उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यनिष्ठा के कारण आज राजधानी साइंस धारा, राजधानी फाउंडा और राजधानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आज संपूर्ण भारतवर्ष में देदीप्यमान नक्षत्र की तरह देदीप्यमान हो रहा है। अंत में मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को और चैनल से जुड़े हुए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट से, युवाओं से या सभी से मेरा ये संदेश है कि जीवन में कोई ना कोई मकसद रखो, बड़े सपने देखो और सपने पूरे करने के लिए जितनी ताकत आप लगा सकते हो उतनी ताकत लगाओ, पूरी जान लगाओ। अपने आप को समझो, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या एक धरती के ऊपर बोझ बनने के लिए आए हैं या कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं? आपका इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है, इस समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, उसको आप समझें और राष्ट्र भावना को सब सर्वोपरि रखें, देश को सर्वोपरि रखें, उसके हित में हमेशा काम करें, देश के भलाई के लिए हमेशा काम करें, मानव मात्र के कल्याण के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें और हर विपदा के लिए अपने आप को तैयार रखें, हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दे, सब कुछ झोंक दे और बुलंदी एक मुकाम अपना बनाए, ताकि आपको देख के आने वाली पीढ़ी आपसे प्रेरित हो। और एक माँ अपने बच्चे से कहे कि मम्मी मुझे कुछ बनना है तो उस भैया की तरह बनना है, उस दीदी की तरह बनना है, कम से कम इतना तो आप करके जाओ, इतना तो आप एक मुकाम बना के जाओ। मैं यही दर्शकों से कहूँगा। और आप लोगों ने इतना मान सम्मान प्रेम दिया इस नाचीज़ को, कुछ भी मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ, मेरी कहानी सुनाऊँ तो शायद आप अपने आप को रोने से नहीं रोक पाएंगे। इतने बुरे हालात के बावजूद इस मुकाम पर लेके आए, इतना प्रेम स्नेह दिया, इतना लाड प्यार मुझे दिया। इसके लिए मैं दर्शकों का, मेरे स्टूडेंट्स का, पूरी टीम राजधानी का, पूरे जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं जो जिनका सपोर्ट हमें मिला है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। टीम राजधानी की तरफ से सबको धन्यवाद दूंगा, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। हर व्यक्ति अपने मुकाम पर जाए, हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचे, हर व्यक्ति की सोच सही हो, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी। तो दर्शकों, अभी आप रूबरू हो रहे थे शिक्षा जगत के सिरमौर, राष्ट्रीय मोटिवेटर, राजधानी शिक्षण समूह के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश जी यादव से, जिन्होंने अच्छा संदेश दिया है, मानवता का संदेश दिया है, कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया है और अभावग्रस्त जीवन जीने के बाद जिस मुकाम को अर्जित किया है, जिस कठोर तपस्या करके उन्होंने आज बुलंदियों को छुआ है और आज उनके द्वारा पढ़े गए जो विद्यार्थी हैं आज अच्छे पोस्टों पर साइंटिस्ट हैं, बैंकों में अधिकारी हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी यादव।